स्ट्रेटजी का जगह में सिर्फ एक स्ट्रेटजी, मतलब 100 बार के बदले जगह में एक बार। ये स्ट्रेटजी प्रीमियम स्ट्रेटजी, 150 से 200 प्रीमियम स्ट्रेटजी कह सकते हैं ना। शुरू से देखते हैं कैसे स्ट्रेटजी है, ये काम कैसे करते हैं, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है। तो पहले हम ये ट्रेडिंग व्यू टूल खोलेंगे, फिर धन जो एप्लीकेशन यूज करते हो जिसमें ट्रेड करते हो, फिर FIDI डेटा सेंसिबल में देखेंगे। उसके बाद स्टॉकेज ये एप्लीकेशन खोलते हैं। तो पहले स्टॉकेज में आते हैं, ये है स्टॉकेज का पेज। अपन को इसको देखना है FI इंडेक्स फ्यूचर कितना बाइंग या सेलिंग है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आप देख सकते हो 1000 माइनस है, मतलब 1000 का निगेटिव है। ठीक है, मार्केट फ्यूचर में 1000 निगेटिव है आज के डेट में, है ना। दूसरा इसमें देख सकते हैं FI इंडेक्स ऑप्शन। तो ऑप्शन में ये देख सकते हो FI का 10,000 बाइंग है, मतलब पॉजिटिव है 10,000 का। ठीक है, तो इसको देखने से पता चल रहा है कि जो ऑप्शन है उसमें बाइंग है, मतलब अप साइड जाएगा मार्केट, ये डायरेक्शन है। और ये फ्यूचर में है कि मार्केट फ्यूचर में है, मतलब आगे चल के फ्यूचर में ये बेरिश है, ऐसा है ना। तो ये फ्यूचर में दिखा रहे हैं ना। और ऑप्शन में हम जो ऑप्शन FNO ट्रेड करते हैं उसमें ये बाइंग दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हम एनालिसिस करते हैं तो इसमें हमको बाइंग दिख रहा है एक हिसाब। ठीक, उसके बाद इसमें से हो जाता है। उसके बाद सेकेंड एनालिसिस हम सेंसिबल में आते हैं। फिर सेंसिबल के FI का इंडेक्स फ्यूचर फिर देखते हैं। तो FI में स्ट्रॉन्ग बेरिश है ना, स्ट्रॉन्ग बेरिश दिखा रहा है फ्यूचर में। ठीक है, और दूसरा इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो फ्यूचर में तो स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन इंडेक्स इसका फ्यूचर का FI का ऑप्शन, तो इंडेक्स ऑप्शन में ये मीडियम बेरिश है और कॉल में इंडिसिसिव है। पुट में मीडियम बेरिश है, मतलब कि ये बेरिश है। वैसे ही प्रो का इंडेक्स फ्यूचर देखें, प्रो का इंडेक्स फ्यूचर देखो इंडिसिसिव है और इंडेक्स ऑप्शन में मिल्ड बुलिश है और कॉल में भी माइल्ड बुलिश है और आउटपुट में भी माइल्ड बुलिश है। इसका मतलब ये बुलिश मोमेंटम में है ना। तो इसमें से हमको क्या डेटा मिलता है, ये एक तो कन्फ्यूजन डेटा मिल रहा है, दूसरा कि हम ज़्यादातर बेरिश ही मान सकते हैं इसको देखकर, है ना। ठीक है, एक तो कन्फ्यूजन डेटा है और दूसरा कि बेरिश है या फिर साइडवेज टाइप का ऐसा कुछ है ना डेटा में। अब हम सेंसिबल और स्टॉक एज को मिलाएंगे, इसको और उसको मिलाएंगे तो क्या डेटा आता है सामने। तो ये बेरिश दिखा रहा है ना। और उसके बाद इसमें बेरिश दिखा रहा है 1000 पॉइंट का, तो ये तो कम है। ये ऑप्शन 10,000 से 1000 तो कम है। तो 1000 10,000 ऑप्शन में बाइंग है, 1000 सेलिंग है फ्यूचर में। तो अब इसमें मिलाते हैं तो 10,000 बाइंग दिखा रहा है, उसमें 1000 सेलिंग, तो उसको फ्यूचर में देखेंगे तो उतना नहीं मानेंगे, है ना। तो एक हिसाब से हम उसको इस से स्टॉकेज को मिला के, इसको मिलाकर 10,000 को और इसको मिलाकर हम बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। मतलब एक बुल साइड का डायरेक्शन देख सकते हैं और दूसरा कि कंफ्यूज्ड है, मतलब बोल सकते हैं कि कंफ्यूजन मतलब साइडवेज टाइप का हो सकता है, हल्का फुल्का मोमेंटम चलेगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा हम अपने इंडेक्स में आ जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे, स्पॉट चार्ट पे। तो स्पॉट चार्ट पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसमें 1 घंटा 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम एक 1 डे का टाइम देखेंगे कि कैंडल कैसा बना है 1 डे में, प्रीवियस कैंडल कैसा कैसा बना है और
और लेवल्स कौन कौन सा है, तो लेवल्स को हम मिलाकर 0.6 नाप लेंगे, है ना। 0.6 देख लेंगे, गोल्डन लेवल देख लेंगे अपना, है ना। 0.6 से यहाँ है, अगर मार्केट ऊपर सस्टेन कर है तो नीचे, और नीचे से नीचे है तो फिर ऐसे करके अपन 0.6 लगा सकते हैं, है ना। ये तो इस बेस पे हमको एक लेवल निकालना है, जो हमें लेवल मिलेगा उसके हिसाब से हम इसमें अपना लेवल बनाकर हम मार्क करेंगे, जैसे कि मैंने ये किया है। उसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे, हम 1 आवर पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि कन्फर्म लेवल हो जाएगा। इसमें हम रजिस्टेंस, सपोर्ट और जोन देख लेंगे, कौन से जोन में है। रजिस्टेंस देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे और 0.6 देखेंगे गोल्डन लेवल, है ना। गोल्डन लेवल किस में देखेंगे, अपन देखेंगे फिबोनाची में, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जोन देखकर हम अपना मार्क ड्रॉप कर लेंगे। उसके बाद इसमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ कहाँ से मोमेंटम हो सकता है। इस चीज़ को हम इसमें स्पॉट चार्ट में देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। देन फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि मार्केट का जो प्रीवियस ओपनिंग होता है 9:15 से पहले 9:07-8 में पता चल जाता है कि मार्केट गैप अप खुल रहा है कि फ्लैट खुल रहा है कि गैप डाउन खुल रहा है। तो मार्केट आज देख सकते हो गैप अप खुला है, करीबन 200 पॉइंट का गैप अप खुला था यहाँ से। अब इसके बाद एक घंटे टाइम फ्रेम से हमको शिफ्ट हो जाना है अच्छा से, और लेवल को देख सकते हैं 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, है ना। स्पॉट चार्ट में ये एनालिसिस का टाइम फ्रेम है 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट और इधर 2-3 मिनट, 1 मिनट में भी करते हैं, ठीक है, जैसा जैसा अपने को रहता है। तो उसके बाद 15 मिनट में आए तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमको 200 पॉइंट का डायरेक्ट यहाँ जंप करके गैप अप मिला था, लगभग 200 पॉइंट का है। तो इस दिन थोड़ा देख के चलना रहता है, क्योंकि ऑलरेडी 200 पॉइंट गैप अप दे चुका है मार्केट, तो ज़्यादा चांस नहीं रहता है मार्केट की ज़्यादा मोमेंटम दे। अगर डाटा अच्छा रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो जैसे अभी के डाटा में देखे हैं उसके हिसाब से मैं पहले ही बताया था कि डाटा अपना कन्फ्यूजिंग डे है या फिर साइडवेज टाइप का है, तो अभी वैसे ही चल रहा है। आपका टाइमिंग देख सकते हो, अभी 1 बजा है लगभग, है ना, 1 बज चुका है उस हिसाब से। तो ऐसा डेटा देख के इसको भी देखना रहता है। और गैप डाउन और गैप अप खुले जाता है इतना ज़्यादा पॉइंट में, अगर 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास रहता है तो मोमेंटम अच्छा आ सकता है। डाटा अगर बुलिश बेरिश स्ट्रांग वगैरह हो तो, अगर डाटा कन्फ्यूजन हो तो और गैप डाउन गैप अप खुला हो तो फिर उतना खास मोमेंटम नहीं आता। जैसे कि आप देख सकते हो, इसको मैं 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। ये भी साइडवेज है, टोटल इसको साइडवेज से हम मान सकते हैं, है ना। तो ये साइडवेज मार्केट चल रहा है अभी, और डाटा कंफ्यूजिंग था तो बुलिश दिखा रहा था। तो बुलिश में जो था वो जो 10,000 का बाइंग था उसमें स्टॉक एज में, और प्रो का बाइंग दिखा रहा था, वो बुलिश मोमेंटम यहाँ तक 200 पॉइंट तक का गैप अप खोल के अपना कंप्लीट हो चुका है। रहा जो बेरिश मोमेंटम था FI सेंसिबल में स्ट्रॉन्ग बेरिश था, वो इसका है, समझो ये वाला जो बेरिश 200 पॉइंट गैप अप खोल के डाउन चल रहा है, जो कि अभी 150 के पॉइंट लगभग है ना। तो यहाँ से 100 पॉइंट में आएगा तो लगभग आधा मार्केट डाउन हो चुका था, तो दोनों तरफ का लिक्विडिटी ख़त्म हो चुका है एक हिसाब से अभी तक के लिए। अब इधर जो नया बाइंग या सेलिंग आएगा वो नया फ्रेश होगा, है ना। तो उसको कोई नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता कि क्या हो सकता है, बस प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं। तो डाटा के हिसाब से चल गया है आज का भी इतना दूर तक का। अब नया बाइंग और सेलिंग आएगा कल के लिए, या आज होगा उसमें कल दिखाएगा, सो होगा। तो इधर जो भी होगा अभी देखते हैं, है ना। इधर का हम नहीं समझ सकते कि आगे क्या होगा, पर डाटा के हिसाब से ये जो 10,000 बाइंग थे स्टॉकेज और प्रो का,
वो दिखाया है कि 200 पॉइंट गैप अप खुला है, और जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग था FI का सेंसिबल में, तो वो भी ये दिखा चुका है कि यहाँ से ये 100 पॉइंट का नीचे डाउन साइड में मोमेंटम दिया था। तो दोनों साइड का हम देख सकते हैं कि लिक्विडिटी जा चुका है, तो इस वजह से साइड में हो चुका है अभी। अब यहाँ नया बाइंग या सेलिंग आएगा तो मार्केट ऊपर या नीचे होगा, और नहीं आया तो फिर ये साइडवेज ही आज हो सकता है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रीमियम चार्ट पे। प्रीमियम चार्ट पे फिर इसको एनालिसिस करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि ये सबसे पहले आपको 2 प्रीमियम चार्ट खोलना है। पहला प्रीमियम 140 से 160 70 160 के बीच, 140 से 160 के बीच में प्रीमियम चार्ट खोलना है। कॉल साइड का भी खोलना है और पुट साइड का भी खोलना है प्रीमियम चार्ट, 140 से 160 तक का। कॉल में भी 140 का प्रीमियम खोलना है, 140 से 50 60 का, और 140 50 60 का इसमें भी प्रीमियम खोल लेना है। और दूसरा फिर खोलना है, दूसरा 180 70 से 170 से 200 तक का प्रीमियम चार्ट खोलना है। कॉल और पुट दोनों में, कॉल में भी और पुट में सेम प्राइस का खोलना है। लगभग मिलता जुलता 2 प्रीमियम चॉइस करना है, 2 पेज खोलना है, जिसमें पहला स्ट्रेटजी ये है कि 140 से 160 तक का प्रीमियम, और दूसरा पेज 170 से 170 से 200 तक का प्रीमियम खोलना है। उससे ज़्यादा का भी नहीं लेना है और 140 से भी कम नहीं लेना है। ये प्रीमियम का स्ट्रेटजी है। अब स्ट्रेटजी क्या है इसको हम चलो देखते हैं। तो पहले तो मार्केट आज तो गैप अप खुल गया था, इस वजह से आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी में थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन चलो समझाता हूँ या फिर चलो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट 200 पॉइंट का गैप अप खुला है, ठीक है, यहाँ तक गया है। अपन लिए थे प्रीमियम, तो गैप अप खुल गया तो 140 का प्रीमियम उठाए थे, ये 140 का था ये वाला, है ना। तो उसके हिसाब से ये यहाँ था हमारे 140, तो हम ये प्रीमियम निकाले हैं, है ना, गैप अप खुलने के बाद। और गैप अप नहीं हुआ था, फ्लैट रहता है, तो भी हमको प्रीमियम वैसा ही लेना है। खुल जाता है तो भी उस प्रीमियम को अगर बढ़ गया कम हो गया है तो उसको हम दूसरा प्रीमियम खोलेंगे अपना 140 से 160 और 170 से 200 तक का प्रीमियम खोलेंगे, 2 पेज, है ना। तो उसमें ये है कि अपन को टारगेट और के पॉइंट कैप्चर करने में आसानी होता है। इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा मूव करता है। प्रीमियम कैसे मूव करता है, अगर मार्केट अगर चलता है तो हमें आउट ऑफ द मनी से ज़्यादा बेहतर इसमें हमको मोमेंटम दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमको ये साइडवेज मार्केट में 50 पॉइंट का हमको मोमेंटम मिला है, तो 50 पॉइंट का मोमेंटम मिला है तो हम इसमें 30 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं आराम से। कैसे कर सकते हैं चलो बताता हूँ। अपन को इसको देखना है स्पॉट चार्ट को कि क्या कर रहा है, 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। इसमें अगर कंफर्म हो कि अगर डायरेक्शन पुट साइड है, बेरिश है, तो आप बेरिश साइड का प्रीमियम देखोगे, और डायरेक्शन कॉल साइड का है तो आप कॉल साइड का प्रीमियम देखोगे। तो जैसे कि आज कॉल साइड का रहा है तो मैं कॉल साइड का बता रहा हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ से स्टैंड होता रहा, है ना, यहाँ से अपना दिखाया, मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था ये वाला और ये वाला, है ना, 175 का 190 का, है ना, और ये हमारा लोवेस्ट लेवल था 140 का, ठीक है। और ये हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट का तो देख सकते नहीं उतना ज़्यादा का
अपना डाटा के हिसाब से आपको लेवल्स देखना भी रहता है, तो उसके हिसाब से चलना है। फिर मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था 190 का और 175 का लेवल। तो आप देख सकते हैं मार्केट जैसे गैप अप खुला उसके बाद फिर नीचे आया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से एक फिर अप मूव दिया, फिर अप मूव के बाद यहाँ से फिर देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहा था, एक कैंडल बंद होने के बाद यहाँ से ऊपर जाना चाहा था, लेकिन यहाँ से फिर सेलिंग आ गया क्योंकि इधर से सेलिंग था ये, तभी तो इतना। अगर सेलिंग नहीं रहता तो फिर ऊपर सस्टेन करता ये कैंडल, तो सस्टेन इसलिए नहीं किया क्योंकि सेलिंग था। स्पॉट चार्ट में भी सेलिंग था यहाँ से, है ना, और आपका प्रीमियम चार्ट में भी सेलिंग यहाँ से आया, है ना। तो ये सेलिंग था। फिर यहाँ मार्केट ऊपर जाना चाहे लेकिन नहीं, वहाँ से फिर सेलर आए तुरंत, तो तुरंत बाइंग कैसे आएगा क्योंकि हैवी सेलिंग है। तो हैवी सेलिंग है तो फिर यहाँ से ये सेल होकर यहाँ आया। अब यहाँ से बाइंग हुआ था तो यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर यहाँ से बाइंग हुआ तो फिर ये बाय की तरह गया। अब ये हैवी सेलिंग यहाँ से हुआ था तो यहाँ पर मार्केट आने के बाद फिर एक बार सेल हुआ तो फिर यहाँ आया, है ना। पर फिर मार्केट यहाँ से बाइंग हुआ था, यहाँ से बाइंग हुआ है पूरा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ से बाइंग हुआ है पूरा, है ना। तो यहाँ से बाइंग हुआ है तो मार्केट फिर यहाँ से आया, फिर रीटेस्ट किया, फिर रीटेस्ट करने के बाद फिर ये देखो क्योंकि हैवी बाइंग आ गया तो यहाँ से बाइंग आया तो पहला हमारा जो लेवल बनाए थे ये वाला लेवल इसको हिट किया, उसके बाद फिर हमारा सेकेंड लेवल को हिट किया। तो कहने का मतलब ये है कि डबल टॉप रीटेस्ट कर ले या रीटेस्ट एक बार से 2 बार 3 बार कर ले छोटे छोटे में, तो इसको मेजर ध्यान देना है कि कहाँ से सेलिंग हुआ है और कहाँ से बाइंग हुआ है। यहाँ से सेलिंग हुआ है, यहाँ से सेलिंग हुआ है, यहाँ से सेलिंग हुआ है और यहाँ से बाइंग हुआ है और यहाँ से बाइंग हुआ है। तो मार्केट का अगला मूवमेंट कहाँ क्या रहेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से बाइंग हुआ है और यहाँ से पहले बाइंग हुआ है, फिर यहाँ से हुआ है, फिर यहाँ से फिर यहाँ से बाइंग हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ से सेलिंग था ऊपर से, तो फिर ये यहाँ से फिर ये सेलिंग होगा क्योंकि हैवी सेलिंग था, इतना जल्दी तो लिक्विडिटी होने वाला नहीं। फिर उसके बाद जब पूरा अपना लिक्विडिटी ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद फिर यहाँ से जो बाइंग रहते हैं उसका मोमेंटम चालू होता है तो हमको आसानी से अपना टारगेट मिल सकता है। तो ये स्ट्रेटजी ये है कि एसएल हंटिंग का रीटेस्ट करता है। एक बार एसएल हंटिंग करेगा उसके बाद रीटेस्ट करेगा, फिर रीटेस्ट करने के बाद फिर एक बार उसको जो रीटेस्ट ये किया रहता है उसका भी रीटेस्ट करके जो मार्केट जाता है वो अच्छा मूव देता है। जहाँ मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था और ये देख सकते हो मेरे को ये वाला लगभग मैंने यहाँ से बाइंग था मेरा, यहाँ मैंने बुक किया है तो मेरे को 25-26 पॉइंट का बुकिंग मिल गया है, आराम से पॉइंट मिल गए क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन आज साइडवेज या बुलिश बेरिश था, मतलब कन्फ्यूजन था, ऐसा था। तो इतना ही, क्योंकि मैंने इसको अपना इसलिए किया था क्योंकि आपको लेवल भी देखना है कि कौन से लेवल कहाँ कहाँ है। और लेवल मतलब आप एक एक चीज़ जो ड्रॉ करते हैं एनालिसिस करते हैं वो आपका माइंड है, आपका स्ट्रेटजी है, आपका प्रॉफिटेबल होने का वो मंत्र है, वो सूत्र है, वो सबको परफेक्ट और सही तरीके से उसको रिस्पेक्ट करना है और उसी पे चलना है। और लालच और ग्रीडी नहीं होना है, जैसा आपने बनाया है वैसे ही चलना है। और एक ट्रेड से 2 ट्रेड करना है, तीसरा ट्रेड में नहीं जाना है। हालांकि मैंने इसको तुरंत कर दिया था पर इसको ये नहीं करना है क्योंकि मेरे को इसमें कन्फ्यूजन नहीं था, मैं कन्फर्म था, इसलिए मैंने 3 ट्रेड लिया है। और मैं इसलिए इसको कर नहीं किया था क्योंकि ये वाला लेगा, क्योंकि ये छोटा मोमेंटम इसको कैप्चर कर लेगा। पर मैंने गलती ये किया क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग है तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, जबकि ये मेरा पहला टारगेट था। तो पहला टारगेट मेरे को बुक करना था पर मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को ग्रीडी हुआ, थोड़ा ग्रीडी इसलिए हुआ कि छोटा सा मोमेंटम इसको टच कर लेगा करके, पर नहीं किया। यहाँ से हैवी सेलिंग था इसलिए रीटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर रीटेस्ट करने का क्योंकि यहाँ से सेलर थे तो फिर यहाँ सेलिंग कर दिया अपना पोजीशन, फिर यहाँ एग्जिट कर दिए। अब पोजीशन एग्जिट कर दिए तो यहाँ पूरा बाइंग है और यहाँ सेलर्स है, फिर उसके बाद फिर इसके बाद ये
हैवी बाइंग आया, फिर उसके बाद इसको रीटेस्ट करके उसके बाद फिर ये देखो, इसके बाद हैवी कैंडल बना के फिर इसको सारी सेलर्स को हटा दिया यहाँ तक। तो फिर मैंने इसमें कैप्चर किया था 25 से 30 पॉइंट का कैप्चर हुआ है, आप देखे हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है और इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाना है। सेम आपको हम दिखाते हैं 200 वाले प्रीमियम में। तो ये है देखो 200 वाले प्रीमियम में कॉल साइट का आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना पॉइंट का हमको मिल सकता है आसानी से। ये जो आउट ऑफ द मनी में नहीं मिलता है, सेटिस्फाई नहीं होता है। ये आज का मार्केट ऐसा चला है इसलिए इतना कम मिल रहा है। और भी ज़्यादा मिलता है, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट का कैप्चर कर सकते हो आप आसानी से 15 से 20 मिनट में। जो मोमेंटम ऐसा मिलता है, तो यही मोमेंटम अगर मार्केट का स्ट्रॉन्ग बाइंग रहता है तो ये 100 पॉइंट का या फिर 60-70 पॉइंट का कैप्चर होता, ये मोमेंटम रहता है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, उसके बाद फिर यहाँ से सेलिंग हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से फिर बाइंग हुआ, फिर यहाँ से नीचे आया। तो आप देख सकते हैं इसको हम 2 से 3 बार गिन सकते हैं, है ना। 2 से 3 बार कैसे, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से बाइंग हुआ, बाइंग होने के बाद फिर ऊपर जाना चाहा फिर मार्केट लेकिन नहीं गया, सेलिंग हुआ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से सेलिंग ख़त्म हुआ, बाइंग आया और अपना ईएमए को टच किए। ईएमए को भी देखना रहता है इसमें कि ये जो ईएमए बना है 9 ईएमए, 21 ईएमए, 25 ईएमए और 121 ईएमए है। ट्रेंडिंग में अच्छा काम करता है, साइडवेज पे कोई इंडिकेटर या कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करता है। पर अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, डेटा अच्छा रहता है, तो ईएमए पूरा पूरा काम करता है। इसके बेस पे हम ट्रेड करते हैं इसकी स्ट्रेटजी पे, ठीक है। तो ये हुआ। तो एक हिसाब से हम एसएल हंटिंग का रीटेस्ट जो करने आता है उसके बेस पे हम ट्रेड बना सकते हैं। और हम एनालिसिस अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम देख के, अपना कैंडल देख कर, 5 मिनट टाइम फ्रेम रिसिप्ट होकर कैंडल कैसा बन रहा है, फिर 3 मिनट और 1 मिनट के बेस पे हम अपना एंट्री और एग्जिट को हम आसानी से कैप्चर करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आप देख सकते हैं ईएमए का सपोर्ट लेकर कैसे अधिकतर का 25 ईएमए 45 ईएमए जो रहता है, ये वाला 45 ईएमए को अच्छे से सपोर्ट करके मार्केट अगर ऊपर मूव देता है तो अच्छा खासा उसमें मोमेंटम रहता है, क्योंकि 45 ईएमए एक गोल्डन ईएमए माना जाता है मेरे रूल में, मेरे स्ट्रेटजी में, जिसमें 85% चांस रहता है कि मार्केट जब प्राइस आता है तो इस लेवल से अब बाउंस होता है या ब्रेक होता है तो मोमेंटम मिलता है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे आपको देखना रहता है ना। उसके बाद फिर स्पॉट चार्ट को भी एनालिसिस करते रहना है आपको कि मार्केट का डायरेक्शन किधर हो रहा है, किधर जा रहा है। इस तरीके से आपको देखना रहता है। आपको फिर ड्रॉ करके देखना रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ मार्केट चलने के बाद मैंने फिर ड्रॉ किया था 0.6 था, तो मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया था अपना ट्रेड, क्योंकि यहाँ 0.6 से रिजेक्शन ले रहा है और मैंने यहाँ अपना ड्राइंग किया था, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ से किया था। तो ये है। और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं अपना प्रीमियम चार्ट पे, ये है ना, यहाँ से हम कैसे कैप्चर किए हैं। और लास्ट ये है कि आपको OY देखते रहना है, OY का डायरेक्शन कहाँ है। लगभग 9:25-30 हो जाता है, तो 9:25-30 हो जाता है तो OY सस्टेन का बेरिश कर रहा है कि बुलिश में, बेरिश कर रहा है या बुलिश में सस्टेन कर रहा है, ये देखने के बाद कंफर्म हो जाते हो कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जाता है। 80% चांस रहता है OY देखकर आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं अच्छे से, और मैं वैसे ही स्ट्रेटजी बनाता हूँ। पहले
स्टॉक एक्स देखता हूँ, उसके बाद सेंसिबल देखता हूँ, उसके बाद फिर स्पोर्ट चार्ट में आता हूँ। स्पोर्ट चार्ट में कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, ट्रेंड लाइन क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, लेवल क्या निकल रहा है, इसमें ये देखता हूँ। उसके बाद फिर प्रीमियम चार्ट में आता हूँ। प्रीमियम चार्ट में आने के बाद मैं इसमें 140 से 160 का प्रीमियम निकालता हूँ, कॉल साइड का और पुट साइड का दोनों का निकालता हूँ। उसके बाद सेकेंड पेज निकालता हूँ फिर प्रीमियम का, जिसमें 170 से 200 के बीच में प्रीमियम चॉइस करता हूँ कॉल में और पुट में। उसके बाद फिर मार्केट खुलने के बाद उसके बाद देखने के बाद मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ कि लेवल्स ऐसे ड्रॉ करता हूँ जैसे मार्केट यहाँ बंद हो चुका है आज का, है ना। तो मैं कल के लिए एनालिसिस जैसे बात कर रहा हूँ, तो खोलने के बाद क्या करता हूँ, मैं पहले ये करता हूँ, पहले लेवल्स निकालता हूँ, टारगेट क्या है, कहाँ कहाँ टारगेट बन रहा है, कितने कितने पॉइंट में, जैसे ये कर रहा हूँ वैसे टारगेट निकालता हूँ। ये रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, ये देखता हूँ। तो ऐसे लेवल्स मैं निकालता हूँ और इस लेवल को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्या होता है, मार्केट ओपन हो जाता है। मार्केट ओपन होने के बाद मैं स्पॉट चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, इसमें लेवल निकाला रहता हूँ, उसका एनालिसिस करता हूँ। जैसे मार्केट ओपन हुआ है तो यहाँ से ये चला है जितना भी आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं देखता हूँ कि स्पॉट प्रीमियम चार्ट में फिर क्या हो रहा है। तो प्रीमियम चार्ट में जैसे मैं लेवल निकाल के दिखाया था आपको, ये है ना। तो जैसे ये मार्केट है, यहाँ से ओपन होने वाला है, तो ये अगर एसएल हंटिंग करेगा तो अच्छे से मार्केट अब मूवमेंट साइड मिल सकता है। अगर इसको एसएल हंटिंग नहीं करेगा, यहाँ से अगर एसएल हंटिंग इसको मान ले कर चुका है, ये वाला एसएल हंटिंग को मान लेते हैं कर चुका है, फिर इसके बाद ये एसएल आया है, रिवर्स हुआ है, उसके बाद यहाँ से अगर मार्केट ऊपर से स्टैंड करता है तो इजी से ये टारगेट ले सकता है, ऐसा व्यू बनता है। फिर इस पर ट्रेड करते हैं। अगर ये इधर आता है, नीचे आता है, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से फिर एसएल हंटिंग करे या यहाँ से करे, फिर रीटेस्ट करे जैसे कि ये किया है। यहाँ से मार्केट ओपन होकर ऊपर गया, फिर आया, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर ये सेलिंग था, जो इस सेलिंग वाला था, इसको फिर यहाँ से और सेलिंग किया तो रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से जो बाइंग आया फिर अपना टारगेट दिया। तो वैसे ही इसका भी हम कर सकते हैं, वैसी एनालिसिस करते हैं। और ये सब पॉइंट जो लेवल्स है उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तभी आप पैसा बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। लालच नहीं करना है कि मार्केट यहाँ आ चुका है तो फिर ऊपर चला जाएगा अचानक या नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं। वहाँ एग्जिट करना है आपको, ऐसे ट्रेल करना है। देख सकते हैं अपने हिसाब से एग्जिट करना रहता है, क्योंकि देख सकते हैं टारगेट देने के बाद कैसा होता है। लेवल्स मतलब एक स्ट्रेटजी, एक एंडिंग पॉइंट रहता है उस लेवल का। वहाँ से जाने के बाद मार्केट साइडवे हो सकता है या फिर वहाँ से अपने एंडिंग पॉइंट लेकर अपना सामान लेकर वापस आता है, वैसा मान सकते हैं। तो यहाँ से अपना प्रीमियम पूरा हो चुका था, लिक्विडिटी हो चुका था, फिर यहाँ से ये वापस हो रहा है, वैसे ही देख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से एनालिसिस इसको करना रहता है। अब उसके बाद जैसे 9:25-30 हो गया है तो अपन को 9:25-30 हो जाता है तो अपन को OI देखना रहता है। 80 से 85% इसका काम रहता है, सही डायरेक्शन दिशा दिखाने में मेरे को हेल्प करता है। फिर मैं उसके बाद इसको यूज करता हूँ, दिन भर यूज करता रहता हूँ, मार्केट चलते रहते जब तक ट्रेड करने तब तक कि कॉल में बाइंग है, बाइंग किधर है, सेलिंग किधर है, कितना है, इसके हिसाब से फिर डायरेक्शन मेरा रहता है। फिर मैं IFI इस पेज को कट कर देता हूँ, फिर ये ओपन इंटरेस्ट चालू रहता है और प्रीमियम चार्ट चालू रहता है और स्पॉट चार्ट चालू रहता है। ये तीनों के सहारे से मैं अपना ट्रेड करता हूँ और मेरे को डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। इससे सेंसिबल के ओपन इंटरेस्ट से OI से देख सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से, अपने तरीके से करना चाहिए। और दूसरा स्पॉट चार्ट से और अपना ये इंडिकेटर से
9 में है ये, 9 में है ये, 28 में है ये, और ये 45 में है ये, और ये 121 में है ये, 9 है, 28 है, और ये 45 है, और ये 121 में है। मेरा ये स्ट्रेटजी है, और बाकी मैं कुछ इंडिकेटर वगैरह ऐसे यूज खास तौर पे नहीं करता हूँ। मेरा यही है, इसी में मेरे को ट्रेड करता हूँ, इसी में मेरे को अच्छा खासा मेरा प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ, इसमें प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कह सकते हैं ये ठीक ठाक मेरे लिए काम करता है, मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने इसको बनाया है। और उसके बाद फिर प्रीमियम चार्ट पे आप देख सकते हैं कैसा कैसा मूवमेंट आपको देखना रहता है। तो आपको 140 से नीचे का प्रीमियम नहीं लेना है, और 200 से ऊपर का प्रीमियम नहीं लेना है। 140 से 200, मतलब 140 से 200 के प्रीमियम में आप ट्रेड करो, और 1 से 2 ट्रेड, ज़्यादा ग्रीडी नहीं करना है, लालच नहीं करना है ना, और ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और 1 ट्रेड से 2 ट्रेड नहीं करना है, और जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट नहीं करना है ट्रेड को। अगर एक ट्रेड प्रॉफिट हो गया है तो आप दूसरा ट्रेड नहीं करो तो भी अच्छा है, अगर करते हो तो समय पूछ लेकर एक अच्छा से रीटेस्ट हो मार्केट में, एक अच्छा लिक्विडिटी जैसे यहाँ से लिया है, उसके बाद फिर नीचे आए, फिर वहाँ से फिर ऊपर उठे, पूरा एसएल हंटिंग पूरा यहाँ से, जैसे यहाँ से पूरा इसको करने, यहाँ से एसएल हुआ है, फिर इसी को यहाँ से ऐसे करके इसको रीटेस्ट कर ले पूरा प्राइस, या इधर कहीं कर ले पूरा, तो आप यहाँ से फिर ट्रेड बना सकते हैं सेकेंड, नहीं तो फिर दिन क्लोज कर सकते हो। 1 ट्रेड से 2 ट्रेड नहीं करना है जल्दी जल्दी। मैंने हालांकि यहाँ से किया था क्योंकि मेरे को यहाँ से कॉन्फिडेंस था तो हुआ है, वरना मैं यहाँ एक ही ट्रेड करता। और इसलिए 2 ट्रेड हुआ है क्योंकि मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया था बहुत जल्दी से, इसकी वजह से कि ले लेकर के। पर वही जो आपने लेवल ड्रॉ किया हो उसके बेस पे आपको रहना है ना, और ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है। मैं यहाँ अगर बुक कर लिया रहता तो मेरा 1000 रुपये बुकिंग हो चुका रहता, पर नहीं किया, एसएल को ट्रेल कर दिया था मैंने यहाँ, तो एसएल चला गया, इसलिए मेरा डबल यहाँ पर मैंने लिया था। फिर मैंने यहाँ लिया था तो फिर मैंने ट्रेल कर दिया था एसएल को ही पास में, तो उसमें चला गया था। और उसके बाद फिर मैं सेकेंड थर्ड ट्रेड इसलिए लिया, फिर मैं अपना एसएल को ट्रेल नहीं किया, और अपना एनालिसिस के हिसाब से अपना टारगेट का वेट किया। फिर उसके बाद वहाँ टारगेट आया, मैंने बुक किया, फिर निकल गया, फिर उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। तो ये मेरा आखिरी और लास्ट और शुरू यही गलती रहा कि अब समझ गया हूँ, और फिर इसके बाद गलती नहीं करना है, मेरे को एक ट्रेड करना है, और एसएल को जल्दी ट्रेड नहीं करना है उतना जल्दी जितना हो, और करना भी है तो फिर ट्रेड नहीं करना है डबल ट्रिपल, रुक कर रहे करना है ना, तुरंत तुरंत नहीं करना है, एक अच्छा रीटेस्ट होने के बाद ही करना है। तो ऐसा है स्ट्रेटजी इसका, और प्रीमियम का वही लोचा नहीं करना है, नहीं है पैसा तो पैसा जुड़ाओ, उसके बाद ट्रेड करो अच्छे से। तो ये कह सकता हूँ मैं आपको कि इसका स्ट्रेटजी ये है। और सबसे मेन पॉइंट बात ये है कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता करें। तो मार्केट का डायरेक्शन आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, है ना, हो सकता है, परफेक्ट नहीं हो सकते। तो मार्केट का डायरेक्शन आपको देखना है, जैसे कि मैंने बताया ओपन इंटरेस्ट देखना है, प्रीमियम चार्ट देखना है, प्रीमियम चार्ट में आप कौन कौन से लेवल बन रहा है, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ कहाँ बचा है, कहाँ हिट हो चुका है और किधर जा सकता है, ये देखना है। तीसरा आपको स्पॉट चार्ट में आकर देखना है कि प्रीमियम के हिसाब से लिक्विडिटी किधर किधर बन रहा है, और स्पॉट चार्ट के हिसाब से लिक्विडिटी किधर किधर बन रहा है, और डाटा के हिसाब से पूरा मार्केट का एनालिसिस क्या हो रहा है ये देखना है। उसके बाद फिर जो प्राइस जिधर मोमेंटम करेगा उसके बाद आपको प्राइस के हिसाब से चलना है, डाटा के हिसाब से। 50% डाटा तो 50% आपके प्राइस। अगर प्राइस अगर बुलिश दिखा रहा है और मार्केट का डाटा बेरिश दिखा रहा है आपके डाटा, तो आप इसमें ट्रैप होकर आपको लॉस होगा, इसके वजह आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं प्रीमियम के
प्राइस के स्पॉट चार्ट के प्राइस के हिसाब से आपको अपना ट्रेंड डिफाइन करना है। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको किधर डायरेक्शन चॉइस करना है, तो डायरेक्शन उधर ही चॉइस करना है जिधर प्रीमियम मूव करेगा। ठीक है, तो प्रीमियम जैसा मूव किया है आप देख सकते हैं ये उसके हिसाब से। अब मार्केट यहाँ से बेरिश हुआ तो यहाँ से लगता है कि बेरिश हो सकता था, फिर रिटेस्ट करके फिर बेरिश हुआ, लेकिन नहीं, ये बुलिश हुआ। तो प्राइस के हिसाब से आपको देखना है कि मार्केट में कौन सा प्राइस लेवल को हिट करके, लिक्विडिटी को हिट करके, सेल या सपोर्ट रेजिस्टेंस ले करके किधर मूव कर सकता है या कर रहा है प्राइस, उस प्राइस के मूवमेंट पे आपको ट्रेड करना होता है। ये नहीं कि सुबह का एनालिसिस कर लिए हैं और उसी एक डाटा को धर के दिमाग में बैठे हैं कि पकड़ के बैठे हैं कि नहीं मार्केट तो बेरिश था तो बेरिश होगा, हेरिश होगा, ऐसे करके नहीं। प्रीमियम का स्पॉट चार्ट का जो प्राइस जिधर मूवमेंट करेगा, जिधर का बाइंग बनेगा सेलिंग बनेगा, हम उधर ट्रेड करेंगे। परफेक्ट कुछ चीज़ नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि आज मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरा सेलिंग का था, क्योंकि सेलिंग मतलब उतना रहता नहीं है। तो मार्केट देख सकते हैं कि एक बार खोल के फिर सेलिंग हो, उसके हिसाब से फिर ये बाइंग में रहा है। तो मैं अपना स्ट्रेटजी यहाँ बैठाया, केवल और केवल एक स्ट्रेटजी यही था कि प्राइस किधर मुंह दे सकता है और किधर दे रहा है। अगर प्राइस बुलिश जाएगा तो मार्केट का डाटा कितना ही बेरिश रहे, मैं बुलिश में ही लूँगा और एक लेवल के बाद मैं अपना ट्रेड निकाल लूँगा, एग्जिट कर लूँगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा वहाँ से। फिर देखूँगा कि मार्केट का प्राइस किधर जा रहा है, बेरिश जाएगा या बुलिश जाएगा, उसके बाद मैं प्राइस में ही ट्रेड करता हूँ। समझो मेरा स्ट्रेटजी ये है, मेन की डायरेक्शन देखना रहता है, डिफाइन करना रहता है, तो प्राइस किधर जा रहा है मैं ये देखता हूँ, उसी में प्रॉफिट होता है, प्राइस में ही प्रॉफिट होता है, ना कि डेटा में। डेटा आपको एनालिसिस करने में हेल्प करता है, पर जो एट द प्राइस चलता रहता है, लेटेस्ट प्राइस जो चलता रहता है उसका मूव किधर हो रहा है, उसमें आप पैसा बनाओगे। और अगर एक ही डाटा आप पकड़ के बैठे रहोगे कि बुलिश है तो बुलिश ही जाना चाहिए, बेरिश है तो बेरिश होना चाहिए यहाँ से, ऐसा करके तो वहाँ लॉस ही होता है। पहले मैंने बहुत गलती किया है, पर इस गलती को दोबारा नहीं करना है। पता चल गया है कि प्राइस के हिसाब से अपन को चलना है, चाहे कुछ भी न्यूज हो, चाहे इवेंट हो, कुछ भी हो, मार्केट जिधर प्राइस जाएगा उधर आपको जाना है। अपोजिट डाटा धरे बैठे नहीं रहना है एक ही पे। मार्केट कन्फर्म नहीं होता है, ये लर्न होता है ना। तो इसको लर्न करते रहना है, इसको कन्फर्म नहीं होता है कि एग्जिट हो जाएगा करके, एग्जिट नहीं होता है, इसको हर टाइम लर्न करना रहता है। अब यहाँ से मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा इसको मेरे को नहीं पता, पर एनालिसिस करके अपन को डाटा देख के प्राइस एक्शन पे हम यहाँ अपना यहाँ से, जैसे कि यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा, ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा। अगर ट्रेंड लाइन ये प्राइस को ब्रेक कर देगा, प्राइस अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा ऊपर, इधर आपको मैं ड्रॉ करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर समझोगे। अगर ये प्राइस यहाँ से चल रहा है, ये फिर ऐसे करके फिर उसके बाद प्राइस अगर यहाँ से अगर ये सस्टेन किया, ये फिर ये ऐसे करके, तो मेरा यहाँ पर एंट्री रहेगा, यहाँ पर एंट्री होगा और इधर का मैं टारगेट देखूंगा कहीं पास, इधर जो भी हो ऐसा, इधर इसको अगर ब्रेक कर दिया तो। अगर इधर ब्रेक नहीं किया, अगर इधर आकर बेरिश हुआ मार्केट, तो इधर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो मैं एक कंफर्म रिजेक्शन का वेट करूंगा। फिर इधर से मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा, इधर कहीं मैं अपना ये वाला, ये जो लेवल है आप देख सकते हैं यहाँ, ये यहाँ अपना मैं टारगेट बुक करूंगा, ये वाला लेवल पे ऐसे करके। तो प्राइस जैसे अगर मूवमेंट देगा उसके हिसाब से मैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से फिर प्राइस को डिफाइन करना रहता है कि अगर प्राइस को डिफाइन करना है, प्राइस एक्शन को पढ़ना है,
तो टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन है, ये तो इसका सपोर्ट लेकर हम अपना प्राइस एक्शन से अपना डायरेक्शन क्लियर कर सकते हैं आसानी से। देख सकते हैं मैंने वैसे ही किया था और वैसे ही स्ट्रेटजी है, वही स्ट्रेटजी है। इससे ज़्यादा कुछ इधर उधर EMA वगैरह कुछ नहीं देखना रहता है। टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को मिलाकर एकदम ज़बरदस्त लेवल निकाल कर आप ट्रेड कर सकते हो। कुछ EMA वगैरह घंटा घंटा डाटा फेटा का कुछ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइन और आपका प्रीमियम चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और ट्रेंड लाइन, इसको मिलाकर आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें कोई EMA या डाटा वाटा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिंपल। और यही सब फॉलो करते हैं जितने प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं बड़े से बड़े, इसी बेस पे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। तो इतना ही रहा, सेकेंड वीडियो फिर बनाएंगे इतने में अपना, फिर देखते हैं 100 के जगह में एक 100 बात की एक बात, मतलब 100 स्ट्रेटजी की जगह में एक ही स्ट्रेटजी ये है, और 150 से 200 के प्रीमियम स्ट्रेटजी ये है। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। ये स्ट्रेटजी यही है, लालच नहीं करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, 1 से 2 ट्रेड, वो भी पेशेंस लेकर अच्छा ट्रेड मिलता है। ओके बस।